देखो भाई, हमें हमारा बिजनेस ही हल्ला बोलने का है। हमारे धंधे को हर आदमी कर सकता है, गूंगे को छोड़ के, क्योंकि धंधा ही बोलने का है। हाँ या ना? हाँ या ना? देखो अब पता चला ये सब कर सकते हैं। अब मैं कह सकता हूं बिना डायमंड या बने या कोई बचेगा नहीं, सारे डायमंड बनेंगे। तैयार हैं? चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को नमस्कार। इसमें भी कंजूसी मारते हो तुम लोग। मैं मिश्रा जी की तरह नहीं, दोबारा मौका नहीं दूंगा, क्योंकि जिंदगी में कुछ मौके होते हैं जो एक ही बार मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते। बस और अच्छा इंसान वो होता है जो एक बार मौका मिल जाए और उसी को पकड़ करके अपनी जिंदगी का इतिहास लिख करके दिखा दे, वो इंसान कहलाता है। ताश में 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं कानपुर में? हाँ जी? अरे सब बोलोगे तो ही आगे बढ़ेगी, नहीं 52 पे ही अटक जाएगी गाड़ी। बहुत खतरनाक बेकार आदमी बुला लिया है आपने। मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं जब तक आप नहीं बोल दोगे। 52 पत्ते होते हैं। इस बात को जितने लोग समझ जाएं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक बार हाथ खड़ा करके बताना जरूर। और 52 ही पत्ते बांटे जाते हैं। यह पता नहीं होता कैसे पत्ते किसके पास जाएंगे। हाँ या ना? लेकिन समझदार खिलाड़ी वो कहलाता है जो आए हुए पत्तों के साथ ही गेम को जीत करके दिखाता है। वो रोता नहीं है कि मेरे पास ऐसे आ गए, मेरे तो पत्ते ही धैले ही नहीं आया, मेरे पे तो वो बेगम आती तो साहब मैं एमरल्ड बन के दिखाता। हेलो, असली खिलाड़ी उसी टाइम पे दिमाग लगाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे पास पत्ते कैसे हैं, साला इसी पत्तों से ये शख्स डायमंड बन के दिखाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? यार रोना चाहिए साहब। एक कटोरा भल्ला है, रोए रोए के लो। अपलाइन को पकड़ाते, अपलाइन को भी नहीं, जिसने ज्वाइन कराया उसे पकड़ाते। तूने ज्वाइन कराया था, एक कटोरा आप भर दिया, 1 महीने बाद पूरी बाल्टी भर देंगे। शर्म नहीं आती? हेलो हेलो। लेकिन समझदार खिलाड़ी वही है जो आए हुए पत्तों से ही गेम जीत करके दिखाता है। किस किस की समझ में आ रहा है? ये सबकी में आ रहा है? आ रहा है? टाटा साहब, रामजी साहब, सुदेश महाराज साहब, आ रहा है सबकी में? पंकज जी आपकी में आ रहा है? पत्ते सही हैं? हेलो, सब पत्ते सही होते हैं। एक वर्ड है जो आज का फैशन बन गया है, एक शब्द आज का फैशन है, बड़ा सुनने को मिलता है क्योंकि फैशन है उस वर्ड बोलने की। वो वर्ड क्या है जानना चाहोगे? बिजी हूं साहब, मैं बहुत बिजी हूं। ये फैशन बन गया है। लेडीजें भी बड़ी खुश होती हैं साहब, वो तो बहुत बिजी रहते हैं, सवेरे जाते हैं रात को 1:30 बजे आते हैं। फैशन। हेलो, ये दुनिया का सबसे डेंजरस शब्द है ये। आपको बिजी नहीं बनना, आपको प्रोडक्टिव बनना है। कैसे क्या बनना है? प्रोडक्टिव बनना है, उपयोगी बनना है। अगर आप किसी भी विधा में हैं, विधा, विद्या नहीं विधा, अगर आप किसी भी विधा में हैं और अगर आप बिजी हैं, हम नहीं कहते आप बिजी नहीं मत रहो, आप बहुत ज्यादा बिजी रहो, लेकिन उस विधा में अपने आप को शिखर पर पहुंचा के तो दिखाओ, पहुंचा के तो दिखाओ। या फिर ये बात बोलना बंद कर दो कि हम साहब इस वजह से नहीं कर पाते कि हम तो बिजी हैं। ये गलत फैशन है, बहुत गलत फैशन है ये।
और ये बहुत गड्ढे में लेकर के जाएगा ये वर्ड बोलना। एक चीज और, एक बहुत ही डेंजरस रेजिडेंशियल एड्रेस बताता हूं आपको। अगर किसी का घर उसके पास है तो समझना उस आदमी का अंत सुनिश्चित है, सुनिश्चित। मैं नहीं कहता, दो दो विद्वान लोगों के मुंह से मैंने सुना है। एक का नाम है श्री अमिताभ बच्चन जी और दूसरे का नाम है श्री उज्ज्वल पाटनी जी। ये दोनों कहते हैं अगर ये एक रेजिडेंशियल एड्रेस, ये कानपुर में भी है, आगरा में भी है, यूपी में भी है, एमपी में भी है, इंडिया में भी है, इंग्लैंड में भी है। एक खतरनाक एड्रेस है जिस एड्रेस पे अगर किसी का घर है उसका अंत सुनिश्चित है। वह कौन सा रेजिडेंशियल एड्रेस है आप लोग जानना चाहोगे? आवाज नहीं आती है आप लोगों की, जानना चाहोगे? वो रेजिडेंशियल एड्रेस है कंफर्ट जोन कॉलोनी। क्या? कौन सा एड्रेस है ये? कंफर्ट जोन कॉलोनी। जिसका भी घर इसमें है पक्का मरेगा, पक्का मरेगा। जाने कितने लोगों को नरक में धकेल चुका है ये कंफर्ट जोन कॉलोनी। इतिहास साक्षी है। किसी भी फील्ड के व्यक्ति को आप उठा करके देख लेना, जिसका भी रेजिडेंशियल एड्रेस कंफर्ट जोन कॉलोनी में है वो मिट करके ही रहा है, बचा नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? या इसे भी खोल के बताऊं कि इस कॉलोनी में रहे होता क्या है? साहब हम काम तो कर सकते हैं लेकिन 10 किलोमीटर के दायरे में ही कर सकते हैं, क्योंकि रात को 5 बजे से पहले हमें मैडम की शक्ल देखनी होती है। कंफर्ट जोन कॉलोनी हम साहब 9:30 बजे नींद आ जाती है, इसके बाद फोन मत करना। हेलो, ये क्या है साहब? हम केवल 5 ही आदमियों को कॉलिंग कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। कंफर्ट जोन। हम साहब तुम्हारी कंपनी आज 8 लाख देती है, ये 32 लाख भी देगी, हम ठुकरा देंगे, लेकिन 4000 की नौकरी को नहीं ठुकराएंगे। नहीं ठुकराएगा। तो ऐसे ऐसे विद्वानों ने कह दिया है कि इस रेजिडेंशियल एड्रेस पे जिसका भी निवास है आज लिख करके ले जाए, अंत सुनिश्चित है। हेलो, मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है। नमस्कार तो पहले हो ही गई थी। आगरा के रहने वाला हूं। इस बिजनेस की शुरुआत 14 साल पहले की थी। कितने साल पहले? 14 साल पहले शुरुआत की थी। और शुरुआत करने में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया था। बहुत ज्यादा उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम नेट पे डाल के देख लें। हम तो जानते ही नहीं थे कि नेट होता क्या है। हम तो नेट समझते थे जाल। क्या समझते थे? देसी आदमी थे भाई साहब, गांव के रहने वाले थे। सिटी भी नहीं देखा था ढंग से। सिटी की स्पेलिंग पढ़ रखी थी लेकिन सिटी होता क्या ये पता नहीं था। इस बिजनेस की शुरुआत में हमने दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाया, लेकिन हम खुशनसीब हैं कि हमने लगाया नहीं। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा कम थी, क्योंकि आज के लोग ज्यादा दिमाग लगा जाते हैं उतने ज्यादा उलझ जाते हैं। हाँ या ना? हेलो, हमने नहीं लगाया। हमने तो मोटी सी एक बात सोची थी इस बिजनेस को ज्वाइन करते वक्त। वो क्या बात थी आप लोग जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, ऐसे कितने लोग आज इस सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं जो ज्वाइन नहीं है? जिन्होंने अभी तक हमारे बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया है, केवल सोच रहे हैं कि कुछ और पल्ले पड़ जाए तभी जुड़े।
कुछ और पता चल जाए तभी जुड़े। तो मैं आपके लिए बड़ा अभिनंदन करता हूं दिल से। आप सही जगह पर प्रोग्राम देखने के लिए आए हो और मैं वादा करता हूं आज हमारे ग्रेट मेंटर हमारे बीच में मौजूद हैं। आप जो जानना चाहते हो बिना बताए बिना पूछे आज आप वो सारी चीजें जान के जाओगे। आप जुड़ना या मन जुड़ना है ये बात अलग है। बस मेरी शुरुआत एक छोटी सी बात से हो गई थी। एक बार तालाब के किनारे एक पेड़ था जिस पर बंदर बंदरिया बैठा करते थे और उस किनारे पर जब बंदर बंदरिया बैठते थे उस पेड़ के ऊपर तभी एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी के देवता ने कहा कि जितने भी इस पर बंदर बैठे हैं या बंदरिया बैठे हैं उन लोगों को ये इंफॉर्मेशन दी कि जो भी बंदर और बंदरिया एक टाइम दिया बोले इस टाइम पर इस तालाब के पानी में कूद जाएगा, अगर बंदर कूदा तो वो राजकुमार बनेगा और बंदरिया कूदी तो राजकुमारी बनी। कहानी जब सुनते हैं तो हाँ हूं करनी पड़ती है। तो क्या बन जाएगी? राजकुमारी। उन सब में से सिर्फ एक बंदरिया ने निर्णय लिया उस तालाब में कूदने का। वो टाइम आया और वो बंदरिया कूद गई और जैसे ही कूदी वो राजकुमारी बन के निकली। वहां पर एक राजकुमार खड़ा खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। वो उसके पास आया और आकर के पूछने लगा, बोला मैडम जी ये क्या मैटर है, कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि आकाशवाणी बंदर बंदरिया सुन रहे थे, इंसान नहीं। तो वह राजकुमारी कहने लगी कि राजकुमार जी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आकाशवाणी हुई थी, उसके देवता ने कहा था कि जो भी बंदर या बंदरिया इस पानी में कूद जाएंगे, बंदर कूदेगा तो राजकुमार बनेगा और बंदरिया कूदेगी तो राजकुमारी बनेगी। मैं कूद गई और बन गई। तो राजकुमार कहने लगा, राजकुमारी जी ये इंफॉर्मेशन तो सभी के लिए थी लेकिन आप ही क्यों कूदी? उसका सवाल सही था। ऊपर वाले सोच रहे नीचे वालों से ही पूछ रहा है, आपसे भी पूछ लेता हूं जी। सवाल सही था। राजकुमारी मुस्कुरा करके कहने लगी, राजकुमार जी मैं इसलिए कूदी कि अगर ये आकाशवाणी करने वाला शख्स 1% भी सत्य बोलता है और मैं कूद जाती हूं तो मैं क्या बन जाऊंगी? क्या बनूंगी? मैं राजकुमारी बनूंगी। और नहीं भी बनी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बंदरिया थी और बंदरिया तो रहूंगी। हेलो, मेरा जा क्या रहा है यार? मैं बीएड की पढ़ाई कर रहा था, साथ में ट्यूशन व्यूशन करता था। तो मन में सिर्फ एक ही बात आई थी कि पढ़ाई भी चल रही है और ट्यूशन भी चलता रहेगा, क्या पता आकाशवाणी, क्यों केशवान जी, क्या पता आकाशवाणी सत्य हो जाए। सिर्फ इसी सोच को लेकर के इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। लोग मुश्किलें बताते हैं, मैं मुश्किलें नहीं बताऊंगा। लोग मुश्किलें बताते हैं यहां पर कि साहब बड़ी मुश्किलें आई, कुछ मुश्किलें नहीं आई। मुश्किलें तब आती हैं जब काम नहीं आता, हाँ या ना? वो काम करना सीख लिया तो काहे की मुश्किल? काहे की मुश्किल? इस बिजनेस को दो ही तरीके के लोग नहीं कर पाते। वो कौन दो तरीके के लोग हैं, जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे?
एक वो जो डर डर के करते हैं, समझाने जाते हैं, समझ के चले आते हैं। सामने वाला थूक सुखा देता है मुंह का, हेलो, नहीं सुखा देता। क्यों? डर डर के कर रहे हैं। और डर डर के कौन करता है? जिसको नॉलेज नहीं होती। हेलो, वही तो डर डर के करेगा। वो जिसे नॉलेज होगी वो फाड़ के रख देगा, पूछ क्या पूछेगा। हेलो, और दूसरे वो लोग भी नहीं कर पाते, और वो लोग तो जुड़ने के बाद भी नहीं कर पाते, एक लेवल पे भी पहुंचने के बाद नहीं कर पाते। वो लोग वो होते हैं जो इस बिजनेस के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाए कि आखिर में ये बिजनेस है क्या। ऐसे लोग भी नहीं कर पाते। पुराने जमाने में एक गीत बजता था, सुनना चाहोगे? है? दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की। सुनाए ये गाना? दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की, या तो तू दुनिया से डरती है या तुझे कदर नहीं है प्यार की। तो या तो तू डर डर के कर रहा है और या तू इसकी कदर नहीं कर रहा। दो ही वजह हो सकती है, तीसरी कोई वजह नहीं हो सकती। और ऐसे लोगों का ये होगा नहीं। आज तो छोड़ दो, कभी नहीं होगा। ये बिजनेस उसका होगा, और होगा ही नहीं, दौड़ेगा ही नहीं, मिसाइल की तरह उड़ेगा जो इस बिजनेस को करना सीख लेगा और इस बिजनेस की कदर करना सीख लेगा। यह बिजनेस एक बात बोलता है, यह बिजनेस एक बात बोलता है, तू मुझे अपने दिल का राजा तो बना के देख, मैं तुझे पूरी दुनिया का महाराजा बना दूंगा। हेलो, करके देख सकते हैं? हाँ या ना? आई तो सही है। हेलो, जोश तो आया एक टाइगर को, है? हेलो, कहते भी तो है ना, जिसके अंदर जोश है उसका मामला ठोस है। हेलो, वो जो बुझा हुआ लट्टू है, मजे भी बड़े मजेदार होते हैं, हाँ या ना? लेकिन मिलते उनके हैं, मिलते उनको हैं जो दमदार होते हैं, लटूरों को नहीं मिलते। मुझे दो तीन बातों पे बड़ी हंसी आती है, आप भी हंस लेना। जानना चाहोगे कौन कौन सी है? हमारे लोग समझाने के लिए जाते हैं, दूसरे लोगों को समझाने जाते हैं ना, पूरा समझाएंगे, प्लान से लेकर के मिश्रा जी का फोटो दिखाएंगे, वर्मा जी का फोटो दिखाएंगे, मेरा भी दिखा डालेंगे, और पता नहीं किस किस का फोटो दिखाएंगे। ये लटूरा था, अभी इसके पास ये हो गया, ये था, ये वो हो गया, सब बताते नहीं बताते? हाँ या ना? सामने वाला मुस्कुरा रहा है, बोले बोल ले, अभी मैं जब तोप छोड़ूंगा ना तो तू भागेगा यहां से। हाँ या ना? और सामने वाला तोप क्या छोड़ता है जानना चाहोगे? मेरे को बड़ा हंसी आती, आप भी हंसना। तुम हमें ये कंपनी बताने आए हो, वो चली गई, वो तो अभी भागी है, ये चली गई। हाँ या ना? ऐसे बोलते हैं। तो क्या साला सबका ठेका हम पे ही है? वो चली गई उसका भी हम पे ही है, ये चली गई उसका भी हम पे है।
हम पे सिर्फ अपनी का ठेका है। हेलो, अपनी है तो फिर मुझे तू दूसरों की क्यों बता रहा है कि उसकी भाग गई? तू रोक, तू रोक, दुनिया की भागे तू रोक, हमारी है कि नहीं? हाँ या ना? और भले आदमी भागने की भी उम्र होती है, भागने वाली साल भर में, 2 साल में, 3 में, 4 में, 5 तक तो भाग लेगी। हाँ या ना? हेलो, साला बुढ़ापे में भागेगी, 17 साल हो गए। क्यों? 17 साल बाद भी भागेगी। अब तो इससे भागा भी नहीं जाएगा यार। हेलो, एक और बात करते हैं, जानना चाहोगे मैं कौन सी? मेरा वो फेल हो गया, उसने करी थी। बोलते हैं नहीं बोलते? जो फेल हो गया साले के मार खींच के 4 थप्पड़। पूछ क्यों? क्योंकि परीक्षा कभी खराब नहीं होती, परीक्षार्थी खराब होता है। हाँ या ना? तीसरी और बात करते हैं बड़ी बेवकूफ वाली, वो भी सुना दूं? सुना दूं? अच्छा जी, तुम कंपनी लेके आए हो, तुम कंपनी लाए हो? बोला हाँ जी हम कंपनी लेके आए हैं। बोला तुम कब जुड़े? बोला हम तो अभी जुड़े। तुम अभी जुड़े, हमने तो करके छोड़ दी। हेलो, हमने तो करके ही छोड़ दी। लटूरे जो कर जाते हैं वो कभी छोड़ते नहीं, छोड़ते वो हैं जिनसे होती नहीं। हेलो, छोड़ते कौन है? जिनसे होती नहीं। राजेश मिश्रा जी से छुड़वा दे कोई, ये वर्मा जी बैठे 1 लाख रुपया देंगे, छुड़वा दे। है? ये क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि ये कर गए। जो ये बोलता नहीं है तुम अब जुड़े हो, हमने करके छोड़ दी, तुरंत समझ जाओ इसमें दम ही नहीं थी, हुई नहीं। हेलो, गलत कह रहा हूं क्या? हाँ या ना? और थोड़ा जोश में नहीं आ सकते आप लोग? हेलो, डायमंड बनना चाहते हैं? सारे लोग चाहते हैं? चाहने से कुछ नहीं होता। आपको लग रहा है चाहने से हो जाता है? हैं? लोग चाहते तो पता नहीं किस किस को बैठे हैं। चाहते तो हम भी उसको थे, लेकिन वो हमें मिली नहीं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ चाहते थे, पीछे पड़े ही नहीं। हेलो, हेलो, चाहने से घंटा भी नहीं होता। सब चाहते, किसी से पूछ लो डायमंड बनना चाहते हो, लेकिन पीछे कितने पड़ेंगे डायमंड बनने के, ये बताओ? पड़ेंगे? तो अब तुम्हें कसम है साला हिला के रख दो तालियों से इस हॉल को। थैंक यू।